आज के समय में गुरु और भक्ति बस किताबों में ही पढ़ने और सुनने को मिलती है। इतिहास में से ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें गुरु भक्ति का ज्ञान देते हैं। उनमें से एक आपके सामने प्रस्तुत है। राजा जनमेजय की नगरी में अयोध्या नामक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। इनका एक सबसे उत्तम शिष्य था आरूढ़ी। आरूढ़ी की गुरु भक्ति इतिहास के पन्नों में गुंजायमान है। घटना कुछ ऐसी है, एक बार गांव के पार मेड़ में दरार बन जाती है। इससे पानी रिस रिस खेतों में आने लगता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा न करने पर खेतों में पानी घुसने का खतरा था। जब यह बात आश्रम तक पहुंची, तब गुरु अयोध्या को गांव की फसलों की चिंता होने लगती है। तब वे अपने शिष्य आरूढ़ी को अपने पास बुलाते हैं, समस्या के बारे में विस्तार से बताते हैं और आदेश देते हैं, पुत्र आरूढ़ी, इसी समय जाकर मेड़ से बहते पानी का कोई उपचार करो, वरना पानी का बहाव बढ़ते ही मेड़ टूट भी सकता है, और अगर ऐसा होता है वो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। गुरु की आज्ञा पाता ही आरूढ़ी बिना कुछ सोचे अपने कार्य को पूरा करने के लक्ष्य की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर आरूढ़ी पूरी स्थिति समझता है और कई प्रकार से मेड़ से बहते पानी को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने पर दरार में लगी कोई भी सामग्री टिक नहीं पाती और पानी तेजी से खेतों में आने लगता है। तब आरूढ़ी विचार करता है और उस मेड़ की दरार पर स्वयं लेट जाता है। उसके ऐसा करते ही पानी खेतों में जाने से रुक जाता है। पानी बहुत ठंडा होने के कारण आरूढ़ी को कंपन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि है। वो कितनी भी तकलीफ सह लेगा, पर गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। आरूढ़ी इसी तरह से सुबह से शाम तक मेड़ पर लेटा रहता है और पानी से खेतों की फसलों को बचाता है और पूरी श्रद्धा से अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। उधर आश्रम में गुरु अयोध्या में बहुत चिंतित हैं। संध्या होने को है और आरूढ़ी की कोई खबर नहीं। अब तक तो आरूढ़ी को घर आ जाना था। इन्हीं सभी विचारों से घिरे अयोध्या में सोच में बैठे हैं। तभी दूसरे शिष्य गुरु अयोध्या में के पास जाकर चिंता का कारण पूछते हैं। तभी गुरु जी कहते हैं, पुत्रों, मैंने सुबह आरूढ़ी को मेड़ की दरार भरकर खेतों को पानी से बचाने के लिए भेजा था। उस बात को बहुत समय हो गया। अब तक तो आरूढ़ी को आश्रम आ जाना चाहिए था। वो संध्या की प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता। आज पहली बार वो उसमें उपस्थित नहीं हुआ। कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है? आरूढ़ी किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं है? सभी चिंतित होकर मेड़ तक जाकर देखने का निर्णय लेते हैं। गुरु अयोध्या में एवं कुछ शिष्य आरूढ़ी को देखने आश्रम से निकल पड़ते हैं। मेड़ के पास पहुंचकर गुरु अयोध्या में जोर जोर से आरूढ़ी को पुकारते हैं। थोड़ी देर बाद आरूढ़ी को गुरु जी की आवाज़ सुनाई देती है और वह जोर से उत्तर देता है, गुरु जी, मैं यहाँ हूँ, मेड़ के ऊपर लेटा हूँ। सभी आरूढ़ी की तरफ भागते हुए आते हैं और गुरु अयोध्या में जल्दी से आरूढ़ी को खड़ा करते हैं और सभी शिष्य मिलकर दरार को भरते हैं। गुरु जी आरूढ़ी से पूछते हैं, पुत्र, तुम इतने भीषण ठंड में इस तरह पानी पर क्यों लेटे थे? तुम्हारा पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ गया है। अगर अभी हम नहीं आते तो तुम मृत्यु के समीप ही थे। आरूढ़ी सिर झुकाकर कहता है, क्षमा कीजिए गुरुवर, मैंने आप सभी को बहुत कष्ट दिए, किंतु आपने मुझे पानी बंद करने भेजा था, जिसे मैं अकेला नहीं कर पाया। तब एक ही उपाय था जो मैंने किया। गुरु ने कहा, तुम आश्रम आके इसकी सूचना दे सकते थे, अपने प्राणों को इस तरह से संकट में क्यों डाला? तब आरूढ़ी कहता है, हे गुरुवर, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आपकी चिंता मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर मैं आश्रम आता तो फसल का कई हिस्सा बर्बाद हो गया होता और यह जानकर आपको बहुत दुख होता, और मेरे कारण आपको मिला दुख मेरे लिए मृत्यु के समान ही है। इसलिए मैंने मेड़ पर लेटकर पानी को रोकने का निर्णय लिया। आरूढ़ी की ऐसी निष्ठा देख गुरु अयोध्या को गर्व महसूस होता है और वे आरूढ़ी को आशीर्वाद देते हैं, पुत्र, तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के लिए जाना जाएगा। युगों युगों तक तुम्हें सुना एवं पढ़ा जाएगा और तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य का बखान कर आने वाली पीढ़ी को गुरु भक्ति का पाठ सिखाया जाएगा। और इस तरह गुरु अयोध्या में आरूढ़ी को एक नया उद्दालक देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना किसी अध्ययन के सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह उस दिन आरूढ़ी की शिक्षा खत्म होती है और गुरु उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। आरूढ़ी का नाम उन्हीं महान शिष्यों के साथ लिया जाता है जो गुरु के आदेश को सर्वोपरि रखते हैं, जिनमें एक नाम एकलव्य का भी है। यह दोनों ही नाम गर्व के साथ लिए जाते हैं। आज गुरु शिष्य की वो परंपरा विलुप्त हो चुकी है। ऐसे में छात्रों को इसका ज्ञान केवल इन ऐतिहासिक कहानियों के जरिए ही मिलता है, जो उनमें संस्कारों को पोषित करता है। अपनी आने वाली पीढ़ी को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ संस्कारिक भी बनाएं, जिसमें ऐसी कई रोचक कहानियां ही आपकी मदद करेंगी, जिससे आने वाली पीढ़ी में सम्मान के भाव उत्पन्न होंगे और उनमें अपने से बड़े एवं अपने शिक्षकों के प्रति आदर का भाव पनपेगा। अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उन्हें कहानियां सुनाएं, क्योंकि यही एक ऐसी कला है जिसके जरिए आप अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी, साथ ही उनके ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं।